देखने आने लगे और जड़ी रखी गई, पर जड़ी असर ना कर पाई। मिस्टर चड्डा रोने लगे, उनकी पत्नी रोने लगी, मेरा बेटा बेटा, तेरी बात ना मानी होती, उंगली काट दी होती तो पुत्र तेरी रक्षा हो जाती। नगर में बड़े बड़े जो सांप को झाड़ने वाले थे उनको बुलाया गया, पर उनका कोई मंत्र काम ना कर सका। 2 घंटे बीत गए, उसकी धड़कन भी धीरे धीरे बंद होने लगी। मिस्टर चड्डा स्वयं डॉक्टर थे, हाथ पकड़ के देखा, धड़कन का कोई पता नहीं। डॉक्टर चड्डा समझ गए कि मेरा बेटा चला गया। रोने लगे, सारे शहर में खबर फैल गई, मिस्टर चड्डा के बेटे को सर्प ने डसा, और कोई यदि सांप का मंत्र जानता हो और झाड़ेगा तो उसे 10,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। गांव गांव में खबर फैल गई, देर नहीं लगी। ये खबर गांव के उस व्यक्ति तक पहुंची, उसका नाम था राम नारायण। उस व्यक्ति तक खबर पहुंची जो कभी डॉक्टर के पास आया था अपना बेटा लेकर कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा रात भर में दम तोड़ देगा, आप देख लेंगे तो शायद बच जाए। उसका नाम था राम नारायण। वो व्यक्ति बहुत बड़ा सफेरा था और सांपों का मंत्र तो जानता ही था। कितना भी खतरनाक सांप क्यों न डस दे, पर राम नारायण झाड़ देता था। शरीर बूढ़ा था, बेटा भी अब था नहीं, दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे। रात बीत चुकी थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राम नारायण ने दरवाजा खोला। कौन हो भाई? अरे राम नारायण जी, आपको पता चला मिस्टर चड्डा के बेटे को सांप ने डस लिया है, यदि बचा सकते हो तो बचा लो, 10,000 मिलेगा। राम नारायण ने पूछा, वही चड्डा डॉक्टर? हाँ हाँ वही। राम नारायण बोले, मरे उसका बेटा, मैं काहे जाऊं? मेरा बेटा तड़प रहा था, मैं चिल्ला रहा था, हुजूर बचाइए मेरे बेटे को, बचाइए, उनको खेल खेलना था। मेरे बेटे की रक्षा उन्होंने नहीं की, अब मैं क्यों जाऊं उनके बेटे की रक्षा करने? मैं नहीं जाता। किवाड़ बंद कर लिया। तभी उनकी बूढ़ी सी पत्नी बोली, अजी क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या बताऊं, जब खुद पे मुसीबत आती है ना तब पता चलता है कि मुसीबत क्या होती है। दूसरों की मुसीबत तो कोई जान छोड़ी पड़ती है। बड़े लोगों के बड़े ख्याल हैं। इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मरता रहता है, अपने खेल को नहीं छोड़ते। मैं नहीं जाने वाला। पत्नी बोली, कहाँ नहीं जाओगे, ये तो बताओ बात क्या है? बुढ़िया ने पूछा तो राम नारायण ने कहा, वो मिस्टर चड्डा है ना? हाँ हाँ, मैं बेटे को लेकर गया था, डॉक्टर साहब देख लो देख लो, नहीं देखा उन्होंने, अब तो मेरा बेटा चला ही गया। तो पत्नी ने कहा, उनके बेटे को क्या हुआ? बोले, उनके बेटे को सांप ने डस लिया है, और ये बहुत बड़े झाड़ने वाले थे, ये चाहते तो जान बच सकती थी। पत्नी ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जो आपको अच्छा लगे सो कीजिएगा, पर रात हो गई है, जाना है सो जाइए, सोना है सो सोइए। राम नारायण बोला, आग लगे मिस्टर चड्डा के घर में, मैं काहे जाऊं? मेरे बेटे को उसने देखा तक नहीं पलट करके कैसा है। मेरे अंदर भी आग जल रही है, उस मिस्टर चड्डा के कारण मेरा बेटा मर गया। सही वक्त पे दवाई दे देता तो मेरा बेटा जिंदा रहता। मैं नहीं जाने वाला, बिस्तर लगाओ। बुढ़िया ने बिस्तर लगाया, दोनों आराम करने लग गए।
पर राम नारायण करवट बदलते रहे, इन्हें नींद ना आई। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, ये कभी इस करवट पे जाएं, कभी इस करवट पे जाएं। थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गए तो बुढ़िया भी बैठ गई। बूढ़ी अम्मा, इनको लगा ये जाग रही है, सो फिर लेट गए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा गहरी नींद में सो गई और इनका हृदय अंदर से बार बार यही कह रहा था कि जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया है, क्या मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूं? ना, वो तो अमीर लोग हैं, वो क्या जाने कि गरीबों की जिंदगी क्या है। पर मेरा बेटा अब नहीं है, मुझे पता है कि बेटे के जाने का गम क्या होता है। मिस्टर चड्डा का बेटा मर जाएगा तो मिस्टर चड्डा बहुत दुखी होंगे। यदि मेरे कारण जिंदगी बच सकती है, ये वो अपने आप से बात कर रहा है, राम नारायण अपने आप से बात कर रहा है लेटे लेटे, क्या करूं क्या करूं। उसकी आत्मा गवाह दे रही थी, जवाब दे रही थी, जा। उसने देखा डोकरी सो गई है, लाठी उठाया, दरवाजा धीरे से खोला, दरवाजा बाहर से बंद किया, चलता गया चलता गया चलता गया। मिस्टर चड्डा के घर के पास पहुंचा, बड़ी तेज गति से चला। चलते चलते 20 मिनट हो गए, रोशनी दिखने लगी, सारे मेहमान जा चुके थे। तभी वो बूढ़ा आदमी मिस्टर चड्डा के घर पहुंच गया। मिस्टर चड्डा बाहर ही खड़े थे। मिस्टर चड्डा को लगा कि शायद कोई मरीज घर में आया है। मिस्टर चड्डा ने दूर से कहा, भैया